2024 के आरंभ से पहले ही गुरु का हो गया है शुभता का आरंभ, यानी कि नववर्ष आरंभ से पहले ही हो जाएंगे देव गुरु मार्गी। मंगल के घर में गुरु मार्गी का कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, देखना ना भूलिए हमारे यानी धर्म ज्ञान के साथ। 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। 31 दिसंबर की सुबह से अपनी सीधी चाल से चलेंगे गुरु। मंगल के घर में 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे गुरु। 2024 में मेष राशि में रहेगी मार्गी गुरु की मौजूदगी। पूरे साल गुरु की मार्गी चाल क्या कुछ देगी? गुरु कृपा से कैसी रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान और धन धान्य? 2024 की शुरुआत से अंत तक मार्गी गुरु पहुंचाएंगे कितना फायदा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन। नमस्कार दर्शकों आप सभी को। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम आप लोगों को लेकर आए, क्या कहती है देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल। आपको बता दूं कि एक लंबे समय से गुरु बृहस्पति मंगल के घर में राहु के साथ फंसकर चंडाल योग के उसमें बने हुए थे, लेकिन अब जो कि चंडाल योग से मुक्ति पा चुके हैं। और अब देखिए साल की शुरुआत में ही यानी कि 31 दिसंबर की सुबह प्रातः 8 बजे गुरु मार्गी हो जाएंगे। और जैसे ही देखिए गुरु अपनी सीधी गति से चलना शुरू करेंगे तो आप लोगों के लिए कितनी शुभता लेकर वो आ रहे हैं 2024 में, जानेंगे आचार्य जी से। आपसे जानना चाहूंगी गुरु की भूमिका कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए क्या कहती है इस बार? देखिए कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत बड़ा यह परिवर्तन है गति में, चाल में गुरु के, क्योंकि लग्न में शनिदेव बैठे हुए हैं आपके, और शनिदेव भी गुरु के वक्री अवस्था में एक लंबा समय वक्री अवस्था का बिताए हैं जी। गुरु के वक्री से कुछ समय पहले ही शनिदेव भी मार्गी हुए हैं। गुरुदेव के मार्गी होने से पहले ही शनिदेव भी मार्गी हुए, अब तक वो भी वक्री थे। और आपके लिए जानना जरूरी है कि कुंभ राशि वालों की 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, और ऐसे में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, गुरु की मार्गी होने की महत्वपूर्ण हो जाती है। और पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो आपके हर क्षेत्र पर, हर पराक्रम पर, जहां आपकी शक्तियों में प्रभाव में वृद्धि होना है, शुभता में वृद्धि, वहां हर एक पहलू को यह प्रभावित करेंगे। शुभता या फिर नकारात्मक परिणाम कुछ न कुछ मिलेगा आपको, मिश्रित प्रभाव भोग दिखने को मिलेगा। चलिए, तो आपने बता दिया कि मिला जुला प्रभाव मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से? सबसे पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट्स को लेकर, तो इनके लिए इस बार गुरु की कृपा कैसी रहेगी? देखिए 3rd हाउस में है, पराक्रम भाव में है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभतापूर्ण समय है। गुरु की मार्गी अवस्था में अब तक वह विद्यार्थी जो सफलता से एक कदम पीछे रुक जा रहे थे या कोई ना कोई अवरोध आकर उनको रोक दे रहा था, चाहे वह रैंकिंग में हो, चाहे वह लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आने से रह गए हो 1 अंक से, ऐसे लोगों के लिए यह जो समय है वह वरदान बनकर आ रहा है। गुरु पराक्रम भाव में बैठने से, मार्गी हो जाने से, और वो भी मंगल के घर में है, तो ऐसी स्थितियों में आपके अंदर अदम्य साहस, आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे कि आप कठिन से कठिन जो लक्ष्य है, वह टास्क है, वह पूरा कर पाएंगे और शुभता हासिल कर पाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम आपके वैवाहिक जीवन को लेकर। संबंधों के मामले में इस बार गुरु की कृपा आपके रिश्तों में कितनी मिठास लेकर आ रही है, और अगर आप विवाह के इच्छुक भी हैं तो क्या अब आपके विवाह के योग 24 में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बनेंगे, ये भी जान लेते हैं। कविता जी, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं गुरु, और तृतीय भाव पराक्रम भाव है। मैंने बार बार बोला हुआ है आपकी ही वीडियो में कि तृतीय भाव जो है वह प्रेम पूर्णता का या फिर वैवाहिक पूर्णता में एक बड़ी हिस्सेदारी निभाता है, क्योंकि पराक्रम किसका किससे है यह निर्धारण 3rd हाउस करता है। एक पति का जो एक पत्नी का पराक्रम है, एक पति का पराक्रम उसकी पत्नी से, और पति का पत्नी से, और पत्नी का पति से होता है। तो ऐसी स्थितियों में वैवाहिक जीवन में, और दूसरा गुरु की जो 5म दृष्टि है वह आपके 7म भाव पर ही पड़ रही है, वो 3rd हाउस में बैठ करके 7म भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में गुरु की शुभता बढ़ जाती है, गुरु की प्रधानता बढ़ जाती है।
वैवाहिक जीवन में जो अब तक समस्याएं थी, कोर्ट कचहरी से आप परेशान थे, वैवाहिक जीवन में रिश्ते टूट रहे थे, तनाव मिल रहा था, वहां सभी से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में शुभता आएगी। नए वैवाहिक जीवन में रिश्तों में बंधने का भी एक बेहतर समय लेकर के गुरु मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। जी। तो तैयारियां करिए, पिछले तनाव को भूल करके, पिछले नकारात्मक समय को भूल करके एक नए शुभतापूर्ण समय में प्रवेश करने का और गुरु के मार्गी के शुभ फलदायी परिणाम भुगतने का। इन्हीं शुभ फलों में क्या लगता है, संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी अब आगे भविष्य में? देखिए, संतान पक्ष को लेकर अगर गणना किया जाए तो विशेष रूप से शनि प्रधान राशि है और बुध की राशि पंचम भाव है आपका, और पंचम भाव जो है वह दर्शाता है कि आपके जीवन में संतान पक्ष या भविष्य की सुविधाओं, सुख सुविधाओं की पूर्ति कितनी होगी। ऐसी स्थितियों में गुरु थर्ड हाउस में पराक्रम को बढ़ाते हुए, शुभता देते हुए आपके लिए संतान वृद्धि और संतान पक्ष में शुभता, यह शुभ संकेत दे रहे हैं और संतान पक्ष से कुछ न कुछ आपको शुभता और मान सम्मान की प्राप्ति भी दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कविता जी। चलिए, बात हमने कर ली स्टूडेंट्स को लेकर, आपके वैवाहिक जीवन और आपके संतान पक्ष को भी जाना, आगे का भविष्य कैसा रहेगा। गुरु की कृपा से देखिए अब आपकी सेहत कैसी रहेगी, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कविता जी, सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो विशेष रूप से शनि लग्न में बैठा हुआ है, षष्ठम भाव चंद्रमा का है और अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। ऐसी स्थितियां दर्शाती हैं कि गुरु थर्ड हाउस से खूब बल देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह सभी बल जो हैं वह थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाएंगे और इनको मानसिक पीड़ा, विशेष करके दुर्घटना इत्यादि, चोट लगना या फिर छोटी मोटी सर्जरी इत्यादि की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। या फिर क्योंकि केतु जो है वह अष्टम भाव में है तो कोई ऐसी अदृश्य बीमारी, अदृश्य अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार मेडिकल साइंस में हमने देखा है कि कुछ बीमारियों का पता ही नहीं चलता है, सारे टेस्ट करा लेते हैं और स्वतः ही वो अपने आप ठीक हो जाता है इंसान। तो ऐसी कुछ पीड़ाओं से इनको परेशानी मिलेगी, उलझन बनी रहेगी, तो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा पीड़ित भाव दिखाई दे रहा है कविता जी। धन संपदा के मामले में आने वाला समय क्या लगता है, गुरु की कृपा से इनको कितना फायदा दे रहा है? अब देखिए, थर्ड हाउस में बैठ करके गुरु जो विशेष रूप से बैठे हुए हैं और एकादश भाव का स्वामित्व करते हैं और एकादश भाव धन भाव होता है जातक का। तो अगर देखा जाए तो गुरु की शुभता यहाँ पर मिल रही है एकादश भाव पर, और अब तक जो व्यर्थ व्यय हो रहे थे, अनावश्यक खर्च हो रहे थे, वह सब रुकेंगे, कंट्रोल होगा। जब व्यर्थ व्यय रुकेंगे तो अपने आप ही धन कोष में वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी शुभतापूर्ण दिखाई दे रहा है यह विशेष रूप से मार्गी चाल गुरु की। चलिए, अब अंतिम पड़ाव पे बात कर लेते हैं, हम आपके उपायों को लेकर क्या कहता है इस बार? देखिए, गुरु थर्ड हाउस में है और शनि प्रधान राशि हैं आप। शनि के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर शनिदेव, मंगल और राहु और केतु, चार ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी जो है वह शांति जो है वह शिव आराधना या फिर आप कहिए कि शिवलिंग की सेवा, शिवालय की पूजा सेवा इत्यादि से होती है। तो अगर आप कर सकें तो कोशिश करिए कि चंदन अर्पित करें शिवलिंग पर, चाहे सफेद हो चाहे लाल हो, कोई भी चंदन हो आप अर्पित करें। या फिर अगर कुछ ना कर सकें तो आप कोई शिवालय हो, शिव मंदिर हो, वहां जाकर साफ सफाई, वहां पर सेवा दान करिए, श्रम दान करिए, वहां के पुजारियों की सेवा करिए, वहां के जो संत हैं उनकी सेवा करिए। इससे आपको अभूतपूर्व लाभ मिलेगा कविता जी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत और 2024 नववर्ष की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।